हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे क्लास 7th मराठी के चैप्टर नंबर 3 माझ्या अंगणात के क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है शब्दार्थ। शब्दार्थ पहला शब्द है शाणवज मोती। शाणवज मोती मीन्स ज्वारीचे दाणे। सेकंड वर्ड है रास। रास का मतलब ढीग, हीप। थर्ड मिजाज। मिजाज मीन्स तोरा। एक अलग ही एटीट्यूड था ना, अलग ही एटीट्यूड से जो रानमेवा, जो फ्रूट्स के पेड़ हैं वो झूम रहे थे हवे में। फोर्थ इज रानमेवा। रानमेवा का मतलब होता है रानात पिकराणी फळे, रान में जंगल में पकने वाले फल। शिरणे। शिरणे मीन्स दमड़े, थकने, थक जाना। सिक्स्थ वन इज आंसू। आंसू मीन्स डोळ्यातील पाणी, आंखों से आंसू आना और अश्रू। प्रश्न नंबर दूसरा, खालील प्रश्नांची 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा। तो 1-2 वाक्य में उत्तरे लिहायचे। पहला, कवीच्या अंगणात कशा कशाची रास पड़ते। कवि के आंगन में किस किस चीज़ों का रास था। रास मतलब हीप था, ढीग था। कवीच्या अंगणात मोती पवड्याची रास पड़ते। मोती की रास थी ना, मोती का ढीप था। मोती, मोती किसे बोला गया है यहाँ पर, म्हणजे गहू व ज्वारीच्या दाण्याची रास पड़ते। गेहूँ और ज्वारी के जो दाने उसका ढेर था, हीप था कवि के घर में। सेकंड क्वेश्चन, रानमेवा कुठे उगवला आहे। रानमेवा कहाँ पर है। रानमेवा मीन्स जंगली जो फ्रूट्स हैं, जंगली फल है, वो कहाँ पर है। रानमेवा कवीच्या अंगणात उगवला आहे। कवि के अंगणात, आंगन में उगाया गया है। कवि गुण्या गोविंदाने रानमेवा खायला का सांगत आहे। कवि गुण्या गोविंदाने मतलब प्यार से मिलजुल कर खाने के लिए क्या कह रहे हैं। रानमेवा एकमेकांना दिल्या घेतल्याने वाढतो, म्हणून कवि सर्वांना गुण्या गोविंदांना रानमेवा खायला सांगत आहे। कवि के अकॉर्डिंग, कवि कहते हैं कि हमें रानमेवा देने और लेने से वो बढ़ता है, देने और लेने से बढ़ता है, इसलिए कवि सबको मिलकर प्यार से रानमेवा खाने के लिए एडवाइस कर रहे हैं। कवीच्या अंगणात पाखरे का येतात। कवि के आंगन में पाखरे, पाखरे मीन्स बर्ड्स क्यों आ रहे हैं, चिमड़ी क्यों आ रही थी। कवीच्या अंगणात पाखरे दाणे टिपण्यासाठी येतात। किस लिए थे, दाणे टिपण्या, टिपण्यासाठी मीन्स खाने के लिए आ रहे थे। ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरा, खालील अर्थाच्या कवितेतील ओळी शोधा। आपको यहाँ पे अर्थ दिए गए हैं, उसकी लाइन, उसका क्या मतलब होता है, आपको कविता से फाइंड आउट करना है। प्रश्न पहला क्या है, गहू ज्वारीच्या राशी शेतात पडल्या आहेत। मतलब गेहूँ और ज्वारी का राशि मतलब हीप, बहुत सारा ढेर खेत में है। गहू शाळवज मोती काड्या रानात सांडलं। ठीक है, गहू शाळवज, गहू और ज्वार के जो मोती हैं वो काले से जंगल में स्प्रेड किए हुए हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, काड्याभोर मातीतून टपोरे दाणेदार असे खूप सारे धान्य पिकते। इसका क्या मतलब है, काळ्याशार मातीतूनी मोती पवड्याची रास, मतलब काली मिट्टी से बहुत सारा क्या मिल रहा है, मोती पवड्याची रास। मोती मतलब ऐसे ज्वारी और गेहूं के दाने का हीप है, ढेर है। प्रश्न नंबर तीसरा, शेतातून काम करून दमून आल्यावर आई घास भरवते। इसका क्या मतलब है, जीव दमतो, शिणतो, घास भरवते माय। प्रश्न नंबर चौथा, रानातला रानमेवा एकमेकांना देत घेत आनंदाने खाऊया। इसका क्या मतलब है, कविता में दिला घेतला वाढतो, तुम्ही आम्ही सारेजण रानातला रानमेवा गुड्या गोविंदाना खावा। कवि ऐसे बोल रहे हैं ना। अभी प्रश्न नंबर चौथा, तुम्ही पाहिलेल्या एखाद्या धान्याच्या शेताचे वर्णन थोडक्यात लिहा। आपने कोई एक धान का खेत देखा है तो उसका आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, डिस्क्राइब करना है उसे, वो कैसा दिखता है, आपको कैसा लगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पारनेर हे माझ्या मामाचे गाव। पारनेर मामा का गाव है। एखाद्या थंडीच्या दिवसात मी मामाकडे गेलो होतो। क्या बोल रहे, एक दिन ठंडी के टाइम पे मामा के गाव गया था। दूसऱ्या दिवशी मामाच्या बैलगाडीने आम्ही शेतावर गेलो, और दूसरे ही दिन मामा की बैलगाड़ी से कहाँ गए थे, उनके खेत में। मामा ने मला ज्या शेतावर नेले ते तुरीचे शेत होते, और मामा उसे जिस खेत में लेकर गए थे वो तुरी का था। तुरी मीन्स अरहर की दाल होती है ना, उसका खेत था। मी तुरीचे शेत पहिल्यांदाच पाहत होतो, और मैं तुरी का शेत मीन्स जो अरहर की दाल का खेत है वो पहली बार देख रहा था। भरलेल्या लोंब्या नारंगी होत्या। भरलेल्या लोंब्या नारंगी होत्या का मतलब क्या है, जो उसका लोंब्या था, लोंब्या मीन्स फली, कौन से कलर की थी, नारंगी कलर की थी। ठीक है, ऑरेंज कलर की थी। उसके बाद त्या वाऱ्यावर
डोलत होत्या और वो हवेचे ऐसे मूवमेंट कर रही थी. एखाद्या वाऱ्याची झुळूक त्या लोंब्यावरून गेली को एक नारंगी लहर डुचमडून जात असे. और ऐसे जब हवा लग रही थी उस फली पे तो ऐसे लग रहा था कि नारंगी कलर की लहर ही आ रही है. नारंगी रंगाचा कुडी सडा घातला की काय असे वाटत होते. ऐसे लग रहा था किसी ने नारंगी कलर ऑरेंज कलर को सडा मतलब स्प्रेड कर दिया बिखेर दिया है. तुरीचे शेत खूप सुंदर दिसत होते. क्या बोल रहे कि तुरी का खेत जो अरहर की दाल का खेत है वो बहुत सुंदर दिख रहा था. मी ते डोळे भरून पाहतच राहिलो. और मैं आँख बंद करके वो मतलब आँखों से वो देखता ही रह गया. शेतावरून जरा वेळाने मी परतलो और शेत से मीन्स खेती से मैं थोड़ी देर में ही गया. पण माझ्या डोळ्यात ठसलेले तुरीचे शेत जडू नारंगी धुन छेडत माझ्यासोबत येत होते. पर उसको ऐसा लग रहा है कि जो उनके आँखों में बस गया था तुरी का जो अरहर की दाल का खेत था और नारंगी जो धुन थी, नारंगी कलर की जो आवाज़ थी, नारंगी कलर था उनके मन में बस चुका था और वो उनके साथ आ रहा था. ठीक है. अभी नेक्स्ट है खेडू या शब्दांशी. कसात दिलेल्या पर्यायातून योग्य पर्याय निवडून वाक्य पुन्हा लिहा. आपको यहाँ पर ऑप्शन है, वो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है वो फाइंड आउट करना है और लिखना है. प्रश्न पहला, काड्याशार मातीतून मोती डॅश पवड्याची डॅश. तो पवड्याची ऑप्शन क्या है, मिजास, आस, रास. तो रास. घरामंदी घरट्या जशी दुधातली. ऑप्शन है माय, साय, जाय, साय. दूर उडूनिया जात आसूर येती. ऑप्शन क्या है, गालावर सारे जण घरट्यात. तो गालावर. समूह दर्शक शब्दांची यादी करा. ठीक है. समूह दर्शक मतलब जो उसके साथ समूह में रहेंगे वर्ड्स. जैसे धान्याची रास, धान के जो ग्रुप को रास कहते हैं ना. लाकडाची मोडी, लकड़ी के ग्रुप को मोडी. पक्ष्यांचा थवा, पक्षी के ग्रुप को पक्ष्यांचा थवा. केड्याचे लोंगर किंवा घड. प्राण्याचे कळप, प्राणी के ग्रुप को जो ग्रुप रहते हैं उसको कळप कहते हैं. मुलांचा घोकड़ा. द्राक्षाचा घड़ किंवा घोस. ठीक है. जो द्राक्ष का ग्रुप रहता है, जो द्राक्ष रहते हैं वो एक साथ जब रहते हैं तो उसे घड़ या तो घोस कहते हैं. खालील शब्दासाठी शेवट समान असणारे कवितेतील शब्द लिहा. ठीक है. जैसे सांडलं का कविता से हमें फाइंड आउट करना है जो उसके जैसा सिमिलर हो. पडलं, लास्ट, रास, मिजास, माय, साय. लास्ट वर्ड सेम होना चाहिए. अभी खालील शब्दासाठी प्रमाण भाषेतील शब्द लिहा. प्रमाण मीन्स हम कह सकते हैं सिमिलर मीनिंग वाले. खावा का मतलब क्या होता है, खा. माय का मतलब आई. घरामंदी मीन्स घर, घरामध्ये. आसू, अश्रू. अभी चा शब्द पंखा पूर्ण करा. आपको यहाँ पे दिया हुआ है वर्णमालेतील 32वें अक्षर. वर्णमाला में 32वां अक्षर कौन सा है, स. जंगलातील एक भित्रा प्राणी. भित्रा मतलब ऐसे डरपोक कह सकते. कौन है, ससा. नेहमी का मतलब क्या होता है, सतत, हमेशा. एक शीत पे स से शुरू होना चाहिए. तो शीत पे का क्या नाम है, सरबत. रस्ता का मतलब भी होता है सड़क. उत्सव मीन्स सण. ढीग या शब्दासाठी कवितेत आलेले शब्द. ढीग के लिए कविते में कौन से शब्द है, रास. तो रास में हमें लास्ट का स लिखना है. ओके. यहाँ पर क्वेश्चन आंसर के एक्सप्लेनेशन ख़त्म होते हैं. अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.